हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम के जो 90+ बच्चे टारगेट रखे हैं उनके लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में हो सकता है कि पूछ दिए जाए, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो आप इसे नोट करते जाइएगा। 20 बहुविकल्पीय बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो ठीक है, देखिए ऑप्शन है आपका क भारतेंदु युग, ख द्विवेदी युग, ग शुक्ल युग और घ शुक्लोत्तर युग। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ग शुक्ल युग। बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? क निबंध, ख कविता, ग नाटक और घ कहानी। तो इसमें से आपका राइट आंसर है क निबंध। तीसरा प्रश्न है कि गबन किसकी रचना है? क मुंशी प्रेमचंद्र की, ख जयशंकर प्रसाद की, ग निराला की या घ हरि कृष्ण प्रेमी की। तो इसमें से आपका राइट आंसर है क मुंशी प्रेमचंद्र की। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है? ठीक है, तो शुक्ल युग की समयावधि किसी भी युग की समयावधि पूछी जा सकती है। ये भी पूछी गई है बोर्ड एग्जाम के ही पेपर में कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है? क 1936 से 1943 तक, ख 1919 से 1938 तक, ग 1900 से 1918 तक और घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है 1919 से 1938 तक। पांचवा प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? क जीवनी, ख आत्मकथा, ग भेंटवार्ता और घ रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा की विधा है। ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। छठवां प्रश्न कह रहा है कि छठवां क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? क ऑप्शन है द्विवेदी युग, ख ऑप्शन है भारतेंदु युग, ग ऑप्शन है प्रगतिवादी युग और घ ऑप्शन है छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास है आपकी भारतेंदु युग की रचना। सातवां प्रश्न कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? क ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, ख है हरिऔध की, ग है हरिवंश राय बच्चन की और घ है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। आठवां प्रश्न कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है? क है सियाराम शरण गुप्त की, ख है मैथिली शरण गुप्त की, ग है जयशंकर प्रसाद की और घ है महादेवी वर्मा की। तो भारत भारती लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त ने। तो ख इज द राइट आंसर। नौवां प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक है, आधुनिक काल कब से कब तक है? पहला ऑप्शन है सन 1843 से अब तक, फिर दूसरा है सन 1643 ईस्वी से 1843 तक, ग है सन 1918 से 1936 तक और घ है सन 1936 से 1943 तक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क सन 1843 से अब तक। 10वां प्रश्न कह रहा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? क आधुनिक काल, ख आदिकाल, ग भक्ति काल और घ रीतिकाल। तो मतीराम जो है वो है आपके आदिकाल के कवि। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? क शोक, ख रति, ग हास्य और घ निर्वेद। तो हास्य रस का स्थायी भाव है ग हास्य। 12वां क्वेश्चन है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है क 3, ख 2, ग 4 और घ 5। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ग 4। ठीक है, 13वां प्रश्न कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? क वी का, ख मान, ग अक और घ आ। तो आकर्षण में का उपसर्ग है घ आ।
14 प्रश्न कह रहा है कि रचना के आधार पर काव्य में कितने भेद हैं। ठीक है, तो वाक्य में कितने भेद हैं? क है 2, ख है 5 और ग है 6 और घ है 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं, तो क का 2 आंसर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? क है कर्मधारय समास, ख है द्वंद्व समास, ग है बहुव्रीहि समास और घ है तत्पुरुष। तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। 16 प्रश्न कह रहा है कि आंसू का तत्सम रूप है। क अश्रु, ख अंशु, ग रोला रोना और घ आँख। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु क। 17 प्रश्न कह रहा है कि कर्तवाच्य की में किसकी प्रधानता होती है? क कर्ता की प्रधानता, ख कर्म की प्रधानता, ख भाव की प्रधानता और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर है क कर्ता की प्रधानता। ठीक है, अब 18वां प्रश्न कह रहा है कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। क षष्ठी विभक्ति एक वचन, ख सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ग षष्ठी विभक्ति बहुवचन और घ चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। क मनुष्य, ख बचपन, ग वह और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग वह। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि कामायनी किसकी रचना है? क रामधारी सिंह दिनकर की, ख जयशंकर प्रसाद की, ग मैथिली शरण गुप्त की और घ महादेवी वर्मा की। तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। तो इस प्रकार से आपका 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और 20वां प्रश्न जो है आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछे आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।